जैसे कि मैंने तल कर तेरी पूजा करवाई, सोच सपोज मान, और तूने क्या किया, पूजा करवाया भक्ति से, भाव से, प्रेम से, कि हमारा क्या हो, कि जीवन में अच्छा परिवार मिले, सुख शांति हो, हम प्रेम से हम अपने उसमें रहें। तो जीवन क्या है, धर्म है। अब धर्म करके जीवन जीने के लिए जा रहे हैं। उसी बीच में आपने क्या किया, आगे गए और मदिरा पान कर लिया कि नहीं किया, मदिरा पान कर लिया आपने वहां जाके। तो आपने धर्म किया कहाँ, आपने धर्म किया कहाँ, धर्म था कहाँ। पूजा करा, कौन सा शास्त्र कहता है आप पूजा कराइए, विधि कराइए, ग्रह हटाइए और उसके बाद फिर मदिरा का सेवन कीजिए। कौन सा शास्त्र कहता है? आपको इतना ज्ञान तो हो, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा 38 ईयर ओल्ड होने के बाद, मतलब आधी उम्र आपने दान में दे दिया। आज आपके बैंक में कितना बैलेंस है? 600-700 रुपया हो गया। 600-700 रुपया है। तो 38 साल में 38 ईयर में आपने सिर्फ 700 रुपये कमाया है अब तक। कमाया तो बहुत है, कमाया बहुत है। देखा वो जाता है कि आपके पास है क्या, आपके पास क्या है। कुछ नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, बहुत कमाया बहुत गवाया, लेकिन आज प्रेजेंट में क्या है आपके पास? कुछ नहीं। भूतकाल में मत जाइए, क्या है आपके पास? कुछ नहीं। तो 38 साल आपने ऐसे निकाल दिए। ऐसे करते करते और अपनी उम्र बताएंगे। मैं 7 साल बाद में पूछूंगा कि क्या कमाया आपने, क्या अकाउंट में बैलेंस है। आप कहोगे उस 500 रुपया। मगर आज से 20 साल पहले आया था तो 700 रुपये था। आज 20 साल बाद भी आ रहा है तो 500 रुपये माइनस में आ गया है। तो हुआ तो वहीं का वहीं। अरे काल चक्र तो वही का वही वापस आ गया। नीति नियम शास्त्र कहता है बेटे, अब दूसरी बात सुनाता हूं। नीति नियम शास्त्र कहता है कि अगर हमें परमात्मा है तो हमें उन पे विश्वास करना ही पड़ता है। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि प्रत्यक्ष में है। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष में है, वो भगवान है, लेकिन दिखाई दे रहा है, लेकिन मान कोई नहीं रहा है। क्या आप लोग उस पर एहसान कर रहे हो? क्या आप लोगों पे एहसान कर रहा है? हमारे सूर्य भगवान हैं, प्रत्यक्ष में भगवान बैठे हुए हैं, हम उनको भी नहीं पहचान पा रहे हैं। प्रत्यक्ष में चंद्रमा बैठे हुए हैं, हम उनको भी नहीं पहचान पा रहे हैं। प्रत्यक्ष में वायु है, हम उनको भी नहीं पहचान पा रहे हैं। अरे महसूस तो कर ही रहे हैं ना कि वायु है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वायु है। उसी प्रकार हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो बचत नथिंग एल्स है, जीरो है आपका। समझ लिया, अब जीरो है आपके पास। हमने धन कमाया, इस धन को कहां खर्च किया मैंने? शराब पी लिया। धन क्या है? माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी को कहां खड़ा कर दिया मैंने? शराब की दुकान के ऊपर। क्या तू अपनी माँ के शराब की दुकान में खड़ा करेगा क्या? माँ लक्ष्मी है, तूने अपना धन, वो लक्ष्मी जो माँ कहलाती है, तूने वैश्या खाने में खड़ा कर दिया। कौन सा शास्त्र कहता है? वही लक्ष्मी माँ कहलाती है, और तुम उन्हीं के संतान जीव जंतुओं का, बकरी का, मुर्गी का हत्या करवाते हो। माँ कितनी रोती होगी? माँ के सामने उसके संतान को मारा जाए तो माँ को दुख नहीं होगा या सुख होगा? बता, दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। क्यों होगा दुख? उनका संतान को उनका सामने मारा जाएगा। माँ लक्ष्मी को तूने कहां कहां खराब किया, उसको कितनी गंदी गंदी चीजों में डाली, नरक में डाला माँ को। तो सर्कुलेशन बेटा ऐसी है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर माँ को बाजार में खड़ा करेगा तो दरिद्रता के अलावा कुछ ही नहीं मिलेगा तुझे। 100 साल भी तेरा रिजल्ट जीरो ही होगा, और 100 साल में लाख का कर्जा और होगा तेरे सर के ऊपर।
साला मरते मरते कर्जदार बन के मरेगा। इसलिए बेटे नीति नियम शास्त्र कहता है कि अगर धर्म से कमाया हुआ पैसा और मेहनत से कमाई हुई धन हमें जीवन का रास्ता ले आता है। धन खर्च कीजिए लेकिन अच्छी चीज़ों पे, धर्म के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, परिवार के ऊपर, कि हमारा अच्छा जीवन चले, पाप के ऊपर नहीं, मांस मदिरा के ऊपर नहीं। ये मानव धर्म नहीं कहता है, कोई शास्त्र नहीं कहता है। समझ गया बेटे? तो माँ लक्ष्मी को हमें आदर सम्मान देना है, उचित उसको स्थान देना है और आगे बढ़ाना है। हम मंदिरों में जाते हैं तो आज के बड़े बड़े लोग क्या करेंगे, करोड़पति है, मांग तो करोड़ों रुपए की चाहत रख रहे हैं कि भगवान माँ दे दो, महल दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, माँ दे दीजिए। अब मांग रहे हो, अब आ गया देने की बारी। जब आप जेब डाल रहे हो अंदर तो आप देख रहे हो चौवन्नी कहाँ है, अठन्नी कहाँ है, और वो यूं का छुपके निकालोगे, फेंक के दोगे उनको ऐसे। वो आशीर्वाद देंगे कि श्राप? श्राप ही देंगे। तेरे ऊपर फेंक के मारा, ले पकड़ पैसा। अरे वो तो देने वाले हैं। अरे अगर देना ही है तो दान पेटी तो बना हुआ ना आश्रमों मंदिरों में, उसमें डालिए ना इज्जत से। ये फेंक क्यों रहे पैसे? धन को, धन लक्ष्मी है, लक्ष्मी को नहीं फेंका जाता है, सम्मान किया जाता है। यही धर्म कहता है, यही शास्त्र कहता है। तो आज के बाद लक्ष्मी को उचित जगह तुझे खर्च करना है। दान, धर्म, कीर्तन, भजन, सबसे उत्तम धन अनाज धन, वस्त्र धन, कोई भी धन तो जो अवस्था अनुसार तू कर सकता है, करना इसको। लक्ष्मी को अच्छी जगह दे, उनकी संतानों को खर्च करके देख। अरे माँ भगवती दोनों हाथों से तेरा पूरा तिजोरी भर देगी। यह है माँ के अंदर शक्ति, पावर है। भाव तो भगवान भाव के भूखे हैं, परमात्मा भाव के भूखे हैं। वो तो एक फूल से खुश हो जाएंगे, लेकिन भाव होना चाहिए आपके अंदर। तो बेटे धर्म को चलाइए, आगे बढ़िए, बाबा का आशीर्वाद। ठीक है? जय श्री राम।